Hello everyone, welcome you all to this YouTube channel. This is Megha Kulshresht and we are going ahead with Plant Kingdom. आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्रायोफाइट्स। तो प्लांट किंगडम में हमने एल्गी इन वीडियो नंबर 1 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स, फिर इसकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स, देन वी विल फर्दर मूव ऑन टू जिम्नोस्पर्म्स, देन एंजियोस्पर्म्स, फिर इनकी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम लास्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जो कि है हेपेटिकोप्सिडा, देन योर ब्रायोप्सिडा, and the third one is Anthocerotopsida। ठीक है, तो हेपेटिकोप्सिडा ब्रायोप्सिडा हमें इस चैप्टर में कवर करना है क्योंकि यही एनसीईआरटी में गिवन है। वी विल नॉट गो विद दिस एंथोसेरोटॉप्सिडा। इसमें आपके आते हैं हॉर्नवर्ड्स। ब्रायोप्सिडा में आते हैं मॉसेस, और हेपेटिकोप्सिडा जैसा ये नाम बता रहा है हिपैटिक सेल्स होते हैं ना लिवर में, तो इनको हम बोलते हैं लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इनका स्ट्रक्चर है वो कुछ लिवर के लोब्स जैसा लगता है, और ये लिवर के एलिमेंट्स को ट्रीट करने में भी हेल्प करते हैं, इसलिए इनको लिवरवर्ट्स बोलते हैं। तो हमें हेपेटिकोप्सिडा ब्रायोप्सिडा इसमें पढ़ना है, यही 2 क्लासेस डिस्कस करनी है। तो अब हम आगे बढ़ने से पहले एक चीज और क्लियर कर दें कि वैसे हम ये लास्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें पढ़ेंगे, ऑलरेडी वी विल कवर दिस, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसमें जनरल हम जान लेते हैं कि कोई भी प्लांट बॉडी है, ओके, उसमें 2 स्टेजेस जरूर आती है। कोई भी प्लांट बॉडी है, जैसे एल्गी से लेके आप मैंगो ट्री तक ले लो, कॉम्प्लेक्स जो प्लांट है वो ले लो, सिंपल ले लो एल्गी, और एक कॉम्प्लेक्स ले लो जो है मैंगो या पीपल, कोई सा भी। ठीक है, हर एक की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें 2 स्टेजेस जरूर होती हैं। दे आर द स्पोरोफाइट एंड द गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट एंड द गैमेटोफाइट, ये आप ध्यान से समझ लीजिए कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट 2 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, अब गैमेटोफाइट जो स्टेज है, जैसा कि नाम बता रहा है गैमेटोफाइट क्या करेगा, जिसमें गैमीट बनेंगे। गैमेटोफाइट में क्या बनेंगे, गैमीट। ठीक है, और गैमेटोफाइट जो होती है हैप्लॉइड होती है। ठीक है, यानी कि इसमें क्रोमोसोम नंबर आधे होते हैं, जैसे हमारे क्रोमोसोम नंबर पेयर में होते हैं ना, जैसे ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, इसमें क्या होगा, केवल एक ही एक क्रोमोसोम होगा। ये वाली बात क्लियर है? तो हैप्लॉइड ही होती है। ठीक है, इनमें हैप्लॉइड ही होती है, ये होते हैं डिप्लॉइड 2n। तो ये वाली स्टेज इसमें मिलेगी, ये वाली स्टेज इसमें मिलेगी। आधे क्रोमोसोम नंबर गैमेटोफाइट में मिलेंगे और पेयर में मिलेंगे स्पोरोफाइट में। ये वाली बात क्लियर है? अब जब हैप्लॉइड है, क्रोमोसोम नंबर ऑलरेडी आधा है, तो भाई आधे का भी आधा नहीं कर सकते हम, आधे का भी आधा नहीं कर सकते। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे माइटोसिस। तो गैमेटोफाइट से जब गैमीट बन रहे हैं तो क्या होगा, माइटोसिस होगी, और स्पोरोफाइट से क्या बनेंगे, स्पोर्स। तो ये डिप्लॉइड है, इसको हम आधा करा सकते हैं, तो यहाँ पे हम कराएंगे मियोसिस। दिस इज क्लियर? सो गैमेटोफाइट जो बॉडी है वो होती है हैप्लॉइड, और स्पोरोफाइट जो बॉडी है वो होती है डिप्लॉइड। अब कौन से प्लांट में कौन सी स्टेज डोमिनेंट है वो डिपेंड करता है, अभी हम बात करेंगे। सिंपल जो प्लांट है, जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइट से बिल्कुल स्टार्टिंग से जाते हैं हम, तो स्टार्टिंग में जो प्लांट की बॉडी है वो डोमिनेंट जो है वो गैमेटोफाइट है। ठीक है, तो ये डोमिनेंट होगी एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। ठीक है, डोमिनेंट का मतलब कि ये ज्यादा समय तक यही स्टेज दिखती है। ठीक है, जैसे अगर हम 100 डेज की बात करें, 100 डेज में
90 डेज तो हमें जो है क्या दिख रही है, गैमेटोफाइट स्टेज दिख रही है। ये वाली बात ऐसे क्लियर होगी कि गैमेटोफाइट स्टेज डोमिनेंट है एल्गी और ब्रायोफाइट्स में। लेकिन अगर आप लंबे लंबे जो बड़े बड़े पेड़ है, ठीक है, जैसे पीपल का पेड़ मान लीजिए, ये इसकी जो ये बॉडी आप देख रहे हो ये डिप्लॉयड है, यानी कि इसका हर एक सेल कैसा है, डिप्लॉयड है। ओके, इसमें जो गैमेटोफाइट स्टेज आती है वो बहुत कम टाइम के लिए आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डोमिनेंट स्टेज है, स्पोरोफाइट जो डोमिनेंट स्टेज है, दैट यू विल सी, in gymnosperms and angiosperms, ठीक है। अब आपके बीच के रह गए टाइडोफाइट्स। अब हम टाइडोफाइट्स हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि उसमें दोनों ही इक्वल है, गैमेटोफाइट भी है स्पोरोफाइट भी है। मतलब ना ही हम गैमेटोफाइट को डोमिनेंट कह सकते, ना ही स्पोरोफाइट को डोमिनेंट कह सकते। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो गैमेटोफाइट स्टेज इज डोमिनेंट इन एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स, व्हेयरएज स्पोरोफाइट स्टेज इज डोमिनेंट इन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे स्पोरोफाइट, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्पोरोफाइट की जो प्लांट बॉडी है वो कैसी होगी, डिप्लॉयड है। ये याद रखिए, स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉयड होती है। तो आपको जो पेड़ दिखते हैं बड़े बड़े वो डिप्लॉयड होते हैं, ये याद रहेगा। तो आपको ये भी याद रहेगा कि स्पोरोफाइट कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। ओके, तो वो जो प्लांट बॉडी हम मैंगो ट्री की देख रहे हैं वो स्पोरोफिटिक है। गैमेटोफिटिक, इसके जो सेल्स है वो है हैप्लॉइड। ओके, स्पोरोफाइट से क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। ये स्पोर्स बन गए। स्पोर्स कैसे बने, मियोसिस से, ठीक है। स्पोर्स बने मियोसिस से। अब ये स्पोर्स जाके गैमेटोफाइट बना देंगे, ठीक है। स्पोर्स जाके गैमेटोफाइट बना देंगे। गैमेटोफाइट आपका पता है ऑलरेडी हैप्लॉइड है, तो यहाँ पे माइटोसिस होगी और क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। सबको ये मेल गैमेट बना दिया और ये हो गया फीमेल गैमेट, ठीक है। ऑलरेडी हैप्लॉइड है तो गैमेट की भी तो प्लॉइडी हैप्लॉइड ही होगी, तो भाई माइटोसिस से ये बन गए हैप्लॉइड। ओके, अब इनसे इनमें फ्यूजन होगा, जाइगोट बन गया। फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन। तो यहां से एन और एन मिलकर इसकी जो प्लॉइडी होगी 2n होगी, ये बन गया जाइगोट, ठीक है। अब जाइगोट डिवाइड कर करके स्पोरोफाइट बना देगा, ठीक है। जाइगोट डिवाइड कर करके स्पोरोफाइट बनाएगा। अब जाइगोट में क्या होगा, जाइगोट में होगा माइटोसिस, ठीक है। भाई ये स्पोरोफाइट बनाना है ना, इसको डिप्लॉइड ही रखना है ना, इसको प्लॉइडी तो चेंज करनी नहीं है। जाइगोट से जब स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट तो 2n है, तो भाई 2n को 2n ही मेंटेन रखना है, तो माइटोसिस ही तो होगी, मियोसिस नहीं होगी, माइटोसिस होगी। ये वाली बात क्लियर है। अब स्पोर्स को अगर गैमेटोफाइट बनाना है, स्पोर्स की प्लॉइडी क्या है, यहाँ पे मियोसिस हुई थी, प्लॉइडी क्या है, एन है, हैप्लॉइड है ये सब। भाई हैप्लॉइड को हैप्लॉइड बनाना है तो क्या होगा, माइटोसिस होगी, ठीक है। स्पोर्स को गैमेटोफाइट बनाना है तो माइटोसिस ही तो होगी। अब ये हो गई नॉर्मल जो जनरल साइकिल है, ये यही होता है। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट दो स्टेजेस होती हैं, स्पोरोफाइट से स्पोर बनते हैं, गैमेटोफाइट से गैमेट बनते हैं। स्पोरोफाइट में मियोसिस होगी क्योंकि वो डिप्लॉयड होते हैं, तो उनको हैप्लॉइड बनाना है स्पोर्स, तो मियोसिस होगी। गैमेटोफाइट से जो गैमीट्स बनेंगे, यहाँ पे होगी माइटोसिस क्योंकि ये ऑलरेडी हैप्लॉइड है। ओके, अब बात करते हैं जाइगोट की। एल्गी जो होती है, एल्गी में क्या होता है कि जाइगोट बना, ये सब प्रोसेस सेम है, जाइगोट बना। अब ये जाइगोट से डायरेक्टली स्पोर्स बन जाते हैं। देखिए यहाँ पे स्पोरोफिटिक स्टेज जो है ये नहीं है, ये जाइगोट ही स्पोरोफाइट है एल्गी में, ये समझ लीजिए। बस इतनी सी छोटू सी स्पोरोफिटिक स्टेज है एल्गी में, ओनली दिस मच। जाइगोट का बनना यही स्पोरोफाइट है, यही डिप्लॉयड है, यही स्पोरोफाइट है। इसी में क्या हो जाती है, मियोसिस। तो ये भाई स्पोरोफिटिक बॉडी कोई नहीं बनती है, ठीक है, कोई बॉडी नहीं बनती। उसमें क्या हो जाता है, डायरेक्टली मियोसिस होती है जाइगोट में,
जाइगोट में होती है मियोसिस और ये स्पोर्स बन जाते हैं। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। चलिए अब हम बढ़ते हैं ब्रायोफाइट्स की तरफ। तो ब्रायोफाइट्स में आपके मॉसेस आते हैं, लिवर्वर्स आते हैं। अब ये कहाँ ग्रो करेंगे? देखो ब्रायोफाइट्स को हम बोलते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस आपके जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग एम्फीबियन है भाई, वो जमीन में भी रहता है और पानी में भी रहता है। अब फर्टिलाइजेशन के लिए उसको पानी की जरूरत होती है, वो अपने अंडे जो है जमीन पर नहीं दे सकता, फर्टिलाइजेशन जमीन पर होगा ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन को उसको पानी की जरूरत होती है। सेम ब्रायोफाइट होते हैं, दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ओके, तो जो ब्रायोफाइट होते हैं उनका जो मेल गैमेट है एंथेरोजॉइड, ठीक है, ऐसे बाइफ्लैजिलेट होता है। ये फीमेल के पास जाने के लिए, ये फीमेल अंदर एग है, तो फीमेल के पास जैसे जाना है तो इट विल गो थ्रू वाटर। इज दैट क्लियर? तो ये एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम है। अब भाई पानी चाहिए, तो भाई ऐसी जगह भी तो होनी चाहिए जहां पे पानी अवेलेबल हो, वरना तो ये कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। तो इनको जहां ये ग्रो करेंगे वो कैसी एरिया होगी? शेडी एरिया होगा, मॉइस्ट होगा, डैम्प होगा, है ना, वहीं पे ये मिलेंगे। हिल्स के आसपास, पहाड़ के आसपास पानी भी होता है, पानी मिलता है उनको, तो ये सब चीजें उन्हें चाहिए ग्रो होने के लिए, तो ये वहीं मिलेंगे जनरली। सो दे आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं? दीज प्लांट कैन लिव इन सॉइल, रह सकते हैं ये सॉइल पे, बट दे डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पानी पे ये डिपेंडेंट है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। ये वाली बात क्लियर है, इसीलिए इनको एम्फीबियंस बोलते हैं ऑफ द प्लांट किंगडम। दे यूजुअली अकर इन डैम्प, भाई जहां पे गीला गीला हो, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज। समझ गए? ज्यादा धूप की जरूरत नहीं, शेडेड एरिया चाहिए इनको। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन अ बेयर रॉक। तो भाई एक पत्थर है, अब पत्थर से लाइफ स्टार्ट हो रही है, बेयर रॉक है, बिल्कुल कुछ नहीं है वहां पे, अब इससे लाइफ बन गई, सक्सेशन हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे जो है कॉम्प्लेक्स प्लांट बन रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन आएंगे? यहाँ पे आएंगे एक तो लाइकन्स और दूसरे आते हैं ब्रायोफाइट्स। ये ब्रायोफाइट्स इस रॉक को डिकम्पोज कर करके मिट्टी बनाते हैं, उस मिट्टी में धीरे धीरे और प्लांट्स धीरे धीरे आते हैं और हमारा कॉम्प्लेक्स प्लांट हमें मिल जाते हैं जो एंजियोस्पर्म्स हम देखते हैं। इस तरीके से सक्सेशन होता है। तो ये हेल्प करते हैं प्लांट सक्सेशन में एंड दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स। गेटिंग माय पॉइंट? ये क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। The plant body of bryophyte is more differentiated than that of algae. भाई algae तो बिल्कुल ही थैलस जैसा था, you cannot see any other thing in that, कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन it is thallus like and prostate और erect। ठीक है, चलिए इसकी हम फिगर देखते हैं। ये देख रहे हैं आप, prostate जो stretched होता है, ऐसे stretch, तो इस तरीके से ग्रो होता है। So this is what we call prostate body as well as it is elongated body also। ओके, ये आप देख रहे हैं लंबी लंबी elongated बॉडी है इनकी। ओके, ये हो गया आपका प्रोस्टेट और elongated बॉडी मिलेगी, यानी कि ये मोर डिफरेंशिएटेड है एल्गी से एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स। तो यहाँ पे इस जो ब्रायोप्सिडा है, ये आपके जो हेपेटिकोप्सिडा है, इनके नीचे आपको छोटे छोटे राइजोइड्स मिलेंगे। अब ये जो राइजोइड्स हैं ये एक सेल के भी बने हो सकते हैं एंड दे कैन बी मेड ऑफ मल्टी सेल। जैसे ये मैंने कई सारे सेल बना दिए, ये एक राइजोइड हो गया, ये यूनिसेलुलर है, यानी कि केवल एक सेल का राइजोइड है। ठीक है, तो ये जो यूनिसेलुलर राइजोइड है ये आपको हेपेटिकोप्सिडा में मिलेंगे, जैसे कि आपको मार्केंशिया में मिलेंगे। और ये जो है मल्टीसेलुलर आपको ब्रायोप्सिडा में मिलेंगे, मॉसेस में। ये वाली बात याद रखेंगे, यूनिसेलुलर आपको मार्केंशिया में मिलेंगे, वी कैन से इन हेपेटिकोप्सिडा क्लास, और जो मल्टीसेलुलर राइजोइड्स है वो आपको मिलेंगे ब्रायोप्सिडा क्लास में। तो
हमने आपको बता दिया कि इनके पास कोई ट्रू रूट नहीं है, कोई ट्रू स्टेम नहीं है, कोई ट्रू रूट नहीं है। जैसे स्टेम है, ये ट्रू स्टेम है, ये ट्रू रूट है, ये ट्रू लीफ है, ये सब कुछ भी प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे। लेकिन इनके जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। रूट की जगह आपको राइजोइड्स मिलेंगे, ये राइजोइड्स है, ठीक है। ये लीफ, ऐसा लीफ जैसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा और कहीं कहीं पे स्टेम मिलेगी। तो दे में पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। द मेन प्लांट बॉडी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन प्लांट बॉडी अभी हमने बताया था कि जो मेन प्लांट बॉडी है इसकी, जो हम देख रहे हैं, ये जो मेन प्लांट बॉडी है ये क्या है, गैमेटोफाइट है। और गैमेटोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड। तो मेन प्लांट बॉडी इनकी गैमेटोफाइट है। और आप हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, जो भी बड़े बड़े पेड़ जो हम देखते हैं, वो होती है स्पोरोफिटिक बॉडी, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है। तो ये जो है द मेन प्लांट बॉडी इनकी है हैप्लॉइड। इट प्रोड्यूसेस गैमीट, हेंस इज कॉल्ड द गैमेटोफाइट। भाई तो ये मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, गैमीट बना रही है, हैप्लॉइड है ना। ये क्या बनाएगी, गैमीट ही तो बनाएगी, ठीक है। गैमीट बनाएगी, कैसे बनाएगी, गैमेटोफाइट बॉडी हैप्लॉइड है तो माइटोसिस से बनाएगी, ओके। द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर। अब इनके जो सेक्स ऑर्गन है वो मल्टीसेलुलर होते हैं। अभी हम बात करेंगे इनके जो सेक्स ऑर्गन है, जैसे एंथ्रीडियम, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन है इसका आर्किगोनियम, ओके। मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडियम एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्किगोनियम। तो सपोज मैं ये एक थैलस बना लेती हूँ, ये एक दूसरा जो है ब्रायोफाइट है, दो ब्रायोफाइट बना लिए। यहाँ पे ये सपोज फीमेल है, ये मेल प्लांट है, ठीक है। अब आप देख सकते हो दोनों में ना अलग अलग बनाए हैं। ऐसी कंडीशन को जहां मेल अलग रह रही है, फीमेल अलग रह रही है, दो घर हैं, ऐसे याद रखिए, दो घर हैं अलग अलग रह रहे हैं, तो ऐसे को बोलते हैं डायोइशियस। मींस मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट इज ऑन डिफरेंट प्लांट बॉडी, राइट। मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट इज ऑन डिफरेंट प्लांट बॉडी, ये दोनों अलग अलग घर में रहते हैं। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं डायोइशियस। अगर मैं एक ही प्लांट में दोनों बना देती, यहाँ पे भी, यहीं पे मैं मेल भी बना देती है ना, मेल सेक्स ऑर्गन भी यहीं बना देती, तो ये हो जाता मोनोइशियस, ओके। अब यहाँ पे हमने फीमेल बनाया, तो ये जो है आर्किगोनियम है, मेल सेक्स ऑर्गन, ओ सॉरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, और मेल सेक्स ऑर्गन है इसका एंथ्रीडियम, ठीक है। तो इनके पास भाई मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है। अब इसको थोड़ा और आप अच्छे से देखेंगे, थोड़ा मैं इसको और अच्छे से दिखाती हूँ। तो आर्किगोनियम कैसा दिखता है, आर्किगोनियम ऐसे फ्लास्क की तरह स्ट्रक्चर होता है, फ्लास्क जैसा ना, फ्लास्क जानते हो ना, कॉनिकल फ्लास्क। तो फ्लास्क जैसा स्ट्रक्चर है और ये मल्टीसेलुलर है, इसके अंदर एक एग होता है, ये मल्टीसेलुलर होता है, कई सारे सेल से बना हुआ है। और अगर आप एंथ्रीडियम को देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये भी मल्टीसेलुलर होता है, ठीक है। तो ये हो गए दोनों स्ट्रक्चर्स। ये एंथ्रीडियम बनाएगा एंथ्रोजोइड्स जो बाइफ्लैजिलेट होते हैं, दो फ्लैजिला इनके पास। ये एंथ्रोजोइड्स है, ठीक है। एंथ्रीडियम है मेल सेक्स ऑर्गन, आर्किगोनियम है फीमेल सेक्स ऑर्गन, ओके। एंथ्रोजोइड्स क्या है, स्पर्म्स हैं इसके, स्पर्म्स को बोलते हैं एंथ्रोजोइड्स। ये पानी में रिलीज हो जाएंगे और ये चले जाएंगे यहाँ पे एग के पास, ये फ्यूज हो जाएंगे इससे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं पहले। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्किगोनियम, फ्लास्क जैसा है जिसके अंदर सिंगल एग है, एक ही एग है। एंथ्रोजोइड्स आर रिलीज्ड इन वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद आर्किगोनियम, ठीक है। पानी में चले गए और ये आर्किगोनियम के कांटेक्ट में आ गए। एंड एंथ्रोजोइड फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस जाइगोट। भाई यहाँ पे फ्यूजन हो गया, फ्यूजन के बाद क्या बन जाता है, जाइगोट। तो यहाँ पे ही जाइगोट बन जाएगा, ये जाइगोट है, ओके। जाइगोट बनने के बाद इसमें रिडक्शन डिवीजन नहीं होता, यानी कि इसमें मियोसिस नहीं होती अभी, ठीक है। जो कि अभी हमने एल्गी में देखा था ना, मैंने एल्गी में बताया था ना
कि एल्गी में जाइगोट में ही मियोसिस हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ब्रायोफाइट्स में जाइगोट पहले माइटोसिस डिवीजन होगा, पहले स्पोरोफिटिक बॉडी बनेगी। ओके, स्पोरोफिटिक बॉडी बनेगी, ये वाली बात ध्यान रखिएगा। दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड अ स्पोरोफाइट। ठीक है, ये लिखा हुआ है स्पोरोफाइट बनेगा। मल्टीसेलुलर बॉडी भाई एक सेल का थोड़ी ना, कई सारे सेल का है। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका जो स्पोरोफाइट बना है वो फ्री लिविंग नहीं है भाई, अकेला नहीं रह रहा, उसको एक साथी की जरूरत है। ओके, बट इट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। किससे जुड़ा हुआ है ये? गैमेटोफाइट से, क्योंकि गैमेटोफाइट जो है बेटा, ये देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आपको इस पिक्चर में समझ में आएगा। रेड कलर से देते हैं, तो यहाँ पे ये आपको ग्रीन ग्रीन लीव्स दिख रही है, ये लीफी जो पार्ट है, दिस इज द गैमेटोफाइट। ये क्या है? गैमेटोफाइट है। इसके पास गैमीट है, गैमीट बनाएगा ये। ठीक है, ये गैमीट बनाएगा, यानी कि यहाँ पे एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर आप देख सकते हो ये लंबा सा ऐसे जा रहा है, ये ऊपर जो दिख रहे हैं ना लंबे लंबे से, ये कैप्सूल होते हैं। और ये लंबी सी स्टॉक सी दिख रही है, इसे बोलते हैं सीटा कैप्सूल। और नीचे जुड़े हुए होंगे गैमेटोफाइट से, उसे बोलते हैं फुट। तो फुट, सीटा और कैप्सूल, ये तीनों मिलाते हैं, बनाते हैं स्पोरोफाइट। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से देख रहे हो कि कैसे स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है ना, अकेले नहीं मिलता है, अलग से नहीं मिलेगा कि स्पोरोफाइट यहाँ ग्रो कर रहा है और ये गैमेटोफाइट अलग ग्रो कर रहा है। नो, यू कैन नॉट फाइंड दिस लाइक दिस। दे आर अटैच्ड टू दिस गैमेटोफाइट, क्योंकि इनको खाना बनाना है। यहाँ पे इनके पास वो नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, खाना नहीं बना सकते हैं अपना। तो भाई ये किस पर डिपेंडेंट है? गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है। ओके, so you can see a gamete and derive nourishment from it. Some cells of the sporophyte undergo reduction division to produce haploid spores and ये spores generate करके गैमेटोफाइट बनाएंगे। सिंपल सी कहानी हमने इसमें पढ़ ली थी। स्पोरोफाइट बन गया, स्पोरोफाइट में मियोसिस होती है ना, स्पोरोफाइट के कुछ सेल्स मियोसिस करते हैं और स्पोर्स बन जाते हैं। स्पोर्स माइटोसिस करके गैमेटोफिटिक बॉडी बना देते हैं। ओके, और हमने ये देखा कि ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है। ओके, स्पोरोफाइट में यहाँ पे स्पोरोफाइट क्या क्या है? फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ऊपर कैप्सूल है, ये सीटा है, ये फुट है। इस कैप्सूल में ही स्पोर्स बनते हैं। ओके, यहाँ पे ये स्पोर्स बनेंगे। ओके, ये जो स्पोरोफिटिक बॉडी है ये कैसी है? डिप्लॉयड है, टू एंड डिप्लॉयड है। तो यहाँ पे जो स्पोर्स बन रहे हैं उसमें क्या होगा? मियोसिस होगा। समझ में आई कुछ? ये जो बॉडी है फुट, सीटा, कैप्सूल, ये स्पोरोफिटिक बॉडी है भाई, डिप्लॉयड है, इसके सारे सेल्स डिप्लॉयड है। ठीक है, इसके कैप्सूल में स्पोर्स बनते हैं, तो कौन से डिवीजन से बनेंगे? मियोसिस से, है ना। डिप्लॉयड है तो हैप्लॉयड स्पोर्स बन रहे हैं, मियोसिस से बनेंगे। ये स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं, ये स्पोर्स रिलीज हो गए और ये जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे? गैमेटोफिटिक बॉडी। ओके, अब ये क्या है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इनकी ज्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन इनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत है, यानी कि हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इनकी क्या है? थोड़ी बहुत है, वो देख लेते हैं। सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स, तो किसी का ये खाना है, कुछ लोग इन्हें खाते हैं, जैसे बर्ड्स खाते हैं और कुछ एनिमल्स खाते हैं, यानी कि ज्यादातर हर्बेशियस मैमल्स जो हैं वो इनको खाते हैं। अब आती है स्पीशीज और स्फैग्नम की बात। स्फैग्नम की जो स्पीशीज है, दिस इज अ मॉस प्रोवाइड अ पीट, ठीक है, ये फ्यूल देते हैं। मॉस अभी दिखाते हैं इसका स्ट्रक्चर, ये एनसीईआरटी में गिवन है, ये स्फैग्नम है, ठीक है, इसको बोलते हैं पीट मॉस। क्या बोलते हैं इसको? पीट मॉस। ये आपको याद रखना है, स्फैग्नम को पीट मॉस बोलते हैं। दैट हैव बीन यूज्ड एज अ फ्यूल and as a packing material for transshipment of living material because of their capacity to hold water.
स्फैग्नम की जो कैपेसिटी है, स्फैग्नम की जो कैपेसिटी है टू होल्ड वाटर इज वेरी वेरी गुड। तो भाई कोई भी हमें लिविंग स्पेसिमेन लेके जाना है, जैसे हमें सपोज रोज का प्लांट लेके जाना है, तो भाई उसको स्फैग्नम के साथ रखेंगे, क्योंकि पानी की रिक्वायरमेंट स्फैग्नम देता रहता है, बिकॉज इट हैज अ वेरी गुड कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर। तो लिविंग स्पेसिमेन या लिविंग मटेरियल को हमें शिप में लेके जाना है कहीं और, बहुत लंबे टाइम के लिए ट्रेवल कर रहे हैं, तो उसके लिए पानी की जो कमी जो हो रही है उस प्लांट में, वो हम स्फैग्नम से प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो इट इज यूज्ड एज अ पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। ये हमने बात कर ली कि मॉसेस और लाइकन जो थे पहले ऑर्गेनिज्म है जो कोलोनाइज रॉक करेंगे एंड हैंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। यानी कि हमने बात की थी कि जो बेयर रॉक है, बेयर रॉक पे सबसे पहले लाइफ जो आ रही है वो लाइकन्स और ब्रायोफाइट्स आते हैं। दे डिकम्पोज रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। ये धीरे धीरे इस रॉक को, पत्थर को डिकम्पोज करते रहेंगे एंड दे मेक सब सुटेबल सब्सटेंस दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ये है कि ये मैट की तरह बिछ जाते हैं जमीन पे, हमने देखा अभी ये मैट की तरह बिछ जाते हैं जमीन पे, तो ये इसीलिए सॉइल इरोजन में हेल्प करते हैं, सॉइल इरोजन रोकते हैं, है ना। सिंस mosses have formed a dense mat on the soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion. ठीक है, सॉइल को इरोड होने नहीं देते हैं। ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तीसरी हमें नहीं पढ़नी अभी, तो दो ही याद रखनी है आपको, लिवरवर्ट्स। ठीक है, चलिए अब हम लिवरवर्ट्स पढ़ेंगे पहले, फिर हम मॉसेस में जाएंगे। लिवरवर्ट्स कहाँ ग्रो करेंगे भाई? ग्रो तो ये वहीं करेंगे जहाँ पे शेडी है, जहाँ पे धूप नहीं आ रही है, वहाँ पानी अवेलेबल है, मॉइस्ट है, डेम्प है। ओके, तो वही चीज याद रखिए, मॉइस्ट शेडी हैबिटेट सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, मार्श ग्राउंड, दलदल, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज, ट्रीज की छाल पे, डीप इन द वुड्स, वुड्स के अंदर वहां पे पानी अवेलेबल होता है ना, जाइलम ट्रैवल पानी लेके जाता है, तो अंदर पानी है प्लांट में, डीप इन वुड्स। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवort इज थैलोइड, एग्जाम्पल इज मार्केंशिया। ठीक है, रिक्शिया मार्केंशिया इसी के एग्जाम्पल है, आपको मार्केंशिया याद रखना है, बिल्कुल थैलस जैसी बॉडी होती है, थाली जैसी, ये अभी हमने देख लिया था ना मार्केंशिया, ऐसे ही होता है। द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल, ऐसे प्रेस किया हुआ है, ऊपर से नीचे से दबा दो, ऐसे दबा दो। ठीक है, हम अपने मुंह को ऐसे दबा दें तो वो हो गया डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटन, तो ऐसा स्ट्रक्चर है। The leafy members have tiny leaf-like appendages in 2 rows on the stem-like structures. अब कुछ जो लीफी मेंबर्स हैं इसके, ये देखिए, ये लीफी मेंबर्स में आपको क्या दिख रहा है कि बीच में एक स्टेम जैसा स्ट्रक्चर है और इधर इधर लीफ निकल रही है, सिंपल सी बात है ये, तो लीफी मेंबर्स ऐसे मिलेंगे आपको। ठीक है, asexual reproduction in liverworts is by fragmentation of thalli और by the formation of a specialized structure called gemmy। तो यानी कि ये थैलस से फ्रेगमेंटेशन होता है, मतलब थैलस का फ्रेगमेंटेशन होता है, टूट के ये ग्रो करता है और नया ब्रायोफाइट बना लेता है। दूसरा है जेमेकप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप ये मार्केंशिया के ऊपर जेमेकप्स देख रहे हैं, ये कप जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे, और इनके अंदर होती हैं बर्ड्स। ठीक है, ये है जेमा बर्ड्स। ये जेमाक बर्ड्स अगर ये नीचे गिर गई, डिटैच हो गई, तो ये एक नया ब्रायोफाइट बना लेंगी, सिंपल। ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जेमा कब से होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डेवलप इन जेमा कप्स आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स हैं विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड जेमा कप्स। ये याद रखना है, एक तो ये हरी है, मल्टीसेलुलर है, कई सारे सेल्स की बनी है, ग्रीन है भाई, ग्रीन है, क्लोरोप्लास्ट होगा इनके पास, मल्टीसेलुलर है, एसेक्सुअल बर्ड्स है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, एसेक्सुअल हो रहा है, एसेक्सुअल बर्ड्स हैं ये, विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल, किसके अंदर ग्रो हो रही है, ये जेमा कप्स के अंदर ग्रो हो रही है ये बर्ड्स, लोकेटेड ऑन द थैलाई। और ये जेमा कप्स किसके ऊपर लोकेटेड है, थैलस के ऊपर। The gemma become detached from the parent body and germinate to form new individual। ये हमने बात कर ली, जेमा कप निकल के बाहर आ गया
या बर्ड निकल के नीचे आ गई, डिटैच हो गई, तो ये नया इंडिविजुअल बना लेगी। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड ईदर ऑन द सेम और ऑन डिफरेंट थैला। ये भी बात की थी कि एक ही थैलस पे भी बन सकते हैं मेल और फीमेल, एक ही थैलस पे भी बन सकते हैं और अलग अलग उस पे अलग अलग थैलस पे भी बन सकते हैं। द स्पोरोफाइट जो है इसका इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ये भी हमने बात किया कि जो इसका स्पोरोफाइट है वो फुट, सीटा और कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड है। ओके, आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। ये भी बात की है हमने, कैप्सूल के अंदर मियोसिस होके स्पोर्स बनते हैं। These spores germinate to form free living gametophyte। ये स्पोर जर्मिनेट होके फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बना सकते हैं। भाई ये याद रखिएगा, गैमेटोफाइट इसका फ्री लिविंग है, लेकिन स्पोरोफाइट इसका फ्री लिविंग नहीं है। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो दिखाया हुआ है, ये जो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, ये आप यहाँ पे देखेंगे अगर हाईलाइट करके थोड़ा सा, ये आर्किगोनियम है। ओके, आर्किगोनियम आपको फ्लास्क जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये फ्लास्क जैसा स्ट्रक्चर, इसमें क्या है, एग है, एक एग है इसके अंदर, राइट, एंड दिस इज एंथ्रीडियम। ये आपने देखा, ये एंथ्रीडियम है, मैंने बताया ये स्ट्रक्चर्स मल्टीसेलुलर है। सो ये हो गया आपका मेल गैमेटोफाइट, ये वाला जो है ये मेल गैमेटोफाइट है, ये मेल है, ये फीमेल, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट आपने देख लिया, फ्लास्क जैसा है, मैंने ऐसे बनाया था पर आप ऐसे बना दीजिए उल्टा, फ्लास्क जैसा है, इसके अंदर क्या है, एग है। और ये आपका एंथ्रीडियम है जो एंथ्रोजॉइड्स बनाएगा, यानी कि स्पर्म्स बनाएगा। स्पर्म्स इसके कैसे होते हैं, बाइफ्लैजिलेट। ओके, तो ये कहानी थी किसकी, इससे पहले हमने पढ़ लिया लिवर बर्ड्स। नाउ वी विल मूव अहेड विद मॉसेस। मॉसेस ब्रैप्सिडा में आते हैं। The predominant stage of life cycle of moss is the gametophyte, which consists of two stages. अब देखिए इसकी जो लाइफ साइकिल है, पहले वही बता देती हूँ मैं, कुछ इतना डिटेल में नहीं जाना है, ये देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मैच्योर गैमेटोफाइट्स हैं, ठीक है। दो स्टेजेस होती हैं, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट। इसका गैमेटोफाइट मैंने बता दिया फ्री लिविंग है, लेकिन स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है, याद रखेंगे। ये है आपका, यहाँ इसके पास मेल सेक्स ऑर्गन है, ये जो है मेल सेक्स ऑर्गन है, ये मान लीजिए फीमेल है, इसके पास फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ओके, ये आपने देख लिया कि ये फीमेल सेक्स, ये दिखाया हुआ है, ये आर्किगोनियम है, ये फीमेल है, ये मेल है, एंथ्रीडियम। तो यहाँ पे ये फीमेल के अंदर क्या होगा, एग होगा, ये एग है, ये एग देख रहे हैं आप, ये एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड्स निकल के आए, बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स, ये आ गए इसके अंदर, फर्टिलाइज हो गया, क्या बन गया, जाइगोट बन गया, ठीक है। क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड, है ना, डिप्लॉइड होता है। और इस जाइगोट ने डिवाइड हो के क्या बना दिया, मैच्योर स्पोरोफाइट। क्या बना दिया, मैच्योर स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के पास क्या क्या है, कैप्सूल है, सीटा है और फुट है। तो ये तो गया स्पोरोफाइट, ये हो गया इसका गैमेटोफाइट बॉडी। तो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है, अगेन आई एम टेलिंग यू। यहाँ पे बनेंगे स्पोर्स मियोसिस से, और ये जो एक ढक्कन सा होता है जिसे बोलते हैं ओपर्क्यूलम, ये फट जाता है, खुल जाता है, स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं। स्पोर्स रिलीज हो गए, यहाँ पे आपको एक प्रोटोनेमा स्टेज मिलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये प्रोटोनेमा स्टेज मिलेगी, फिर ये सेकेंडरी प्रोटोनेमा है जिसपे बड है, ठीक है। प्रोटोनेमा स्टेज मिलेगी, प्राइमरी प्रोटोनेमा मान लीजिए, फिर सेकेंडरी प्रोटोनेमा बना, सेकेंडरी प्रोटोनेमा पे बड जैसे लेटरल बर्ड्स निकल आती हैं, इन बर्ड से फिर बनता है गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे ये जो स्टेज दी हुई है ना प्रोटोनेमा, ये एक एक्स्ट्रा स्टेज है किसमें, मॉसेस में, जो कि अभी हमने देखा था इसमें हेपेटिकोप्सिडा में नहीं थी, है ना, मार्केंशिया में नहीं थी। मार्केंशिया में क्या होता है कि स्पोर रिलीज हुए, स्पोर से डायरेक्टली गैमेटोफाइट बन जाता है,
लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रोटोनेमा स्टेज एक एक्स्ट्रा है, ये याद रखिए आप। The first stage is the protonema stage which develop directly from spore, ठीक है, स्पोर से डायरेक्टली क्या बन गया, प्रोटोनेमा जैसा एक स्ट्रक्चर बन गया। इट इज क्रीपिंग, कैसा है, क्रीप कर रहा है ना, रेंग रहा है, ग्रीन है ना, फोटोसिंथेटिक है, ग्रीन है, ब्रांच है, ब्रांचेस निकल रही है इसकी, एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस है। ओके, द सेकेंड स्टेज इज द लीफी स्टेज विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज अ लेटरल बड। अब मैंने बताया था सेकेंडरी प्रोटोनेमा पे क्या है, बड है, इससे क्या बनेगा, गैमेटोफाइट बनेगा। गैमेटोफाइट कैसा है, इसका लीफी है, ये गैमेटोफाइट बनेगा, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। तो भाई ये गैमेटोफाइट कैसा है, इरेक्ट है, इरेक्ट है, और इसमें स्पाइरली जो है लीफ अरेंज्ड है, राइट। They are attached to the soil through multicellular and branched rhizoids. ये मैंने आपको पहले बता दिया, तो इसके जो rhizoids हैं वो कई सारे सेल के बने हैं, मल्टीसेलुलर है, ठीक है। और जो हेपेटिक ऑक्सीडा के जो rhizoids है, यानी कि मार्केंशिया, एग्जांपल इज मार्केंशिया, उसके जो rhizoids है वो यूनिसेलुलर थे, यानी कि एक ही सेल के बने। ये जो स्टेज है, ये जो स्टेज है कौन सी है, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट स्टेज में क्या होगा, गैमेटोफाइट स्टेज में क्या होंगे, सेक्स ऑर्गन्स होंगे, है ना, सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। हो सकता है एक ही पेड़ पे हो सकता है अलग अलग पे हो, पेड़ नहीं बोल सकते, एक ही ब्रायोफाइट पे हो या अलग अलग, दोनों थैलस अलग अलग हो उसके, एक ही थैलस या अलग अलग थैलस। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस इज बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, टूट के गिर जाता है फ्रेगमेंट कहीं भी और उससे नया जो है ब्रायोफाइट बन जाता है। एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा। अब ये मॉसेस पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा मॉसेस की बात हो रही है, तो इसमें सेकेंडरी प्रोटोनेमा बनता है, सेकेंडरी प्रोटोनेमा बनता है, ये सेकेंडरी प्रोटोनेमा है जिसके पास बड है। In sexual reproduction, the sex organs एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया प्रोड्यूस्ड एट द एपिक्स ऑफ द लीफी शूट्स। तो इसमें जो एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया बन रहे हैं वो बिल्कुल ऊपर टॉप पे बन रहे हैं मॉसेस में, ओके, ऊपर टॉप पे बन रहे हैं, एपिक्स। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द zygote develops into sporophyte। जाइगोट बनेगा फर्टिलाइज होकर, अभी हमने देखा जाइगोट बना, जाइगोट से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट के पास क्या है बेटा, फुट सीटा कैप्सूल, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, फुट सीटा कैप्सूल है स्पोरोफाइट के पास। स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलेबोरेट देन इन लिवर्वर्ट्स। अब इसका जो स्पोरोफाइट है वो थोड़ा ज्यादा इलेबोरेटेड है, ठीक है, स्पोरोफाइट थोड़ा सा ज्यादा इलेबोरेटेड है, मतलब लंबा सा है, दिखेगा अच्छे से। हमने आपको एक अच्छा सा पिक्चर दिखाया था स्टार्टिंग में, वही मॉसेस ही थे वो, ठीक है, दिखा देते हैं दोबारा, ये देखिए, ये है आपका, अच्छे से दिख रहा है स्पोरोफाइट, ये मॉसेस ही हैं। अब बताया था हमने कैप्सूल के अंदर क्या होता है, स्पोर्स होते हैं, तो फुट सीटा कैप्सूल, कैप्सूल में क्या बनेंगे, कितने बार बता दिया मैंने, स्पोर्स बनेंगे मियोसिस से। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। द मॉसेस हैव एन इलैबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। मैंने इसकी मैकेनिज्म दिखाई, देखा ऊपर किलो में ढक्कन सा था वो फटा और स्पोर्स निकल गई, तो थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म जो है स्पोर डिस्पर्सल का थोड़ा डिफरेंट है, मोर इलैबोरेट वी कैन से फ्रॉम द हेपेटिक ऑक्सीडा, राइट। एग्जाम्पल हो गए इसके फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम स्फेरिनम, ओके, एफपीएस, एफपीएस, फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम स्फेरिनम, ये इसके तीनों एग्जाम्पल हैं, ये आपको याद रखने हैं। मार्केंशिया एग्जाम्पल किसका है, मार्केंशिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेपेटिक ऑप्सिडा, ओके। सो और हेपेटिक ऑप्सिडा लिवर बर्ड्स एक ही बात है, याद रखना है आपको ये वाली बात। तो बात क्लियर हो गई। चलिए, ये एग्जाम्पल आपके बुक में दिए हैं, लिवर बर्ड, पहले लिवर जैसे लोब्स दिख रहे हैं आपको, तो ये ए और बी दिखाया हुआ है, फीमेल थैलस है, आर्किगोनियोफोर, आर्किगोनियोफोर एक वो है ब्रांच है जिसके पास क्या है, आर्किगोनियम है, एंड दिस इज एंथ्रीडियोफोर, ये एंथ्रीडियोफोर एक ब्रांच है जिसके पास क्या है, एंथ्रीडियम है, राइट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। Okay guys, thank you for watching this video.